डेफिनेशन लिख लीजिए। द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which have different nature of functional group are known as functional isomers. In functional isomers, chain and positional isomerism is not considered. चेन एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म को कंसिडर नहीं करते अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो रहा है तो अल्केन्स में क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सो वी कैन राइट अल्केन्स कैन नॉट शो functional isomerism. Alkanes cannot show functional isomerism. एक पॉइंट और, if the nature of multiple bond changes, it is also considered functional isomers. मतलब डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाए, राइट, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाए, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। नोट करिए यहां तक। सो एग्जाम्पल शुरू करें हम। पहला एग्जाम्पल, ओके, डी यू देखिए 1 है, तो डी यू 1 का हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते थे ये। सो दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स, और इसको एक और नाम से जाना जाता है रिंग चेन आइसोमर्स, दैट इज अ फंक्शनल आइसोमर, या फंक्शनल आइसोमर को का ही एक टाइप है रिंग चेन आइसोमर। एक और एग्जांपल देखें। एंड इन तीनों को भी आप फंक्शनल आइसोमर्स कंसिडर कर सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड होना, देन एक
दो डबल बॉन्ड थे, यहां एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड गायब हो गया एक तरीके से। देन थर्ड एग्जांपल, now here in the third option, first one is an alcohol and second one is a ether. फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है यहाँ पे, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर। देन डी ऑप्शन, CH2OH एंड CH3 और मैंने लगा दिया यहाँ पे OH। तो क्यों फंक्शनल, यहाँ भी OH था यहाँ भी OH था, आप कह सकते हो कि दोनों जगह तो OH है, तो ये फंक्शनल आइसोमर कैसे कंसिडर कर लिया, तो यहां हम लिख लें इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल and it is functional isomer with isomeric alcohol। हो गया यहां तक। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास NO2 है और ONO कर दूं मैं, सो यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है, नाइट्रो और ONO। नाउ ध्यान दो, अगर तो पोजीशन 1 2 3 था, यहाँ पे पोजीशन 1 2 3 है तो सेकंड पोजीशन है, बट आप पोजीशन नहीं देखोगे, अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, फिर आप सीधे सीधे इसको फंक्शनल आइसोमर कंसिडर करेंगे। ओके नाउ इन तीनों को देखें अगर हम, तो फर्स्ट वन इज 1 डिग्री, सेकेंड इज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स जो होते हैं, इनको आप फंक्शनल आइसोमर कंसिडर करते हैं। लिख लीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines are functional आइसोमर्स, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल्स के लिए लिख लीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी alcohols are not functional isomers
they may be chain or positional isomers. They may be chain or positional isomers. ओके, नोट कर लिया हमने यहां तक। ओके, सो एक एग्जांपल और देखो। अगर हमारे पास ये हो एंड सेकेंड वन COH and OC, then C triple bond N and N triple bond C. So first one is C, aldehyde, and second one is a ketone, aldehyde and second is ketone. फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। यहां देखो COH कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड सेकेंड वन क्या है, दिस इज एन एस्टर, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। थर्ड वन C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल है एंड N triple bond C is isocyanide. एक पॉइंट नोट कर लेना, the following compounds do not exist at room temperature and therefore are not considered as a structural isomer. सो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे अगर OH दिख जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे OH दिख जाए, थर्ड एक कार्बन पे दो OH ग्रुप लगे हों, ये भी स्टेबल नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे। फोर्थ OR and OH, fifth and sixth any peroxy compound.
चलो एक एग्जांपल लिखो। राइट ऑल द acyclic isomers for C4H10O. So write all the acyclic isomers for C4H10O. ओके, सो सबसे पहले DU चेक करें हम। 0 आ गया। अब स्ट्रेट चेन से शुरू किया जाए तो 4 कार्बन और OH, देन OH का पोजीशन चेंज कर दिया मैंने, देन 3 कार्बन OH, और एक और बना सकता हूं मैं अगर OH का पोजीशन ये आ जाए। अब एक और पॉसिबिलिटी है, अगर हम ईथर बना दें तो एक ईथर ये बन सकता है, दूसरा देन थर्ड वन ये हो जाएगा, देन फोर्थ वन। और कोई इसके अलावा कोई और ईथर बन रहा है क्या? तो 3 4 नहीं, आई थिंक इतने ही बनेंगे हमारे पास में। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 4 एल्कोहल और 3 ईथर। ओके, अगर अल्कोहल और ईथर्स को कंपेयर करें तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्लियरली दिख रहा है हमें। और अगर इन ईथर्स को कंपेयर करेंगे तो ईथर का कंपैरिजन अभी मैं बाद में बताऊंगा। जैसे फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ, दीज आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप ईथर, बट ग्रुप जो ईथर दोनों तरफ लगा है वो चेंज हो रहा है। दीज आर मेटामर्स, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम कह सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4, इनको इनमें से किसी को भी अगर आप फिफ्थ सिक्स्थ या सेवेंथ से कंपेयर करोगे, सो दीज विल बी फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। राइट ऑल द पॉसिबल isomers or structures for C3H6O, for C3H6O।
ओके, सो डी यू निकालें, 1 आया। सो एक जो सबसे पहले दिख रहा है वो है इस एल्डिहाइड को बना लिया जाए। फिर हम एक कीटोन बना सकते हैं इस तरीके से। देन इसके बाद हम एक बना सकते हैं डबल बॉन्ड COH। ये पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे OH नहीं लगा। इसके अलावा एक और पॉसिबल अरेंजमेंट है C डबल बॉन्ड C OCH3। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ये हुआ हमारा ए साइक्लिक। देन साइक्लिक में अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन ये बना सकता हूँ। देन 3 कार्बन और एक OH, या फिर ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। दिस इज 1 2 3 4 5th 6th एंड 7th। तो फिफ्थ एंड सेवेंथ आर chain isomers. Rest all are functional isomers. Okay. Next,